तो आज हम बात करने वाले हैं 20th सेंचुरी गर्ल की, एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, पहले प्यार और उन राजों के इर्द गिर्द घूमती है जो रिश्तों को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। चलिए इस कहानी के इमोशनल सफर में गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा वादा सब कुछ बदल कर रख देता है। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो वादा है जिस पर पूरी कहानी की नींव रखी गई है। एक ऐसी दोस्ती की नींव जो अपनी सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल परीक्षा का सामना करने वाली है। हम इस इमोशनल कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत होगी एक दोस्ती और एक वादे से, फिर देखेंगे एक दोस्त के लिए की गई जासूसी, कैसे फिर अनचाही फीलिंग सामने आती हैं जिससे पैदा होते हैं राज और दरारें, और आखिर में कैसे पहला प्यार सिर्फ यादों में सिमट कर रह जाता है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1999 में। हमारी मुलाकात होती है 2 बेस्ट फ्रेंड्स नाबोरा और योंडू से। इनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि ये एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। योंडो की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हार्ट सर्जरी के लिए अमेरिका जाना है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त बोरा को एक बहुत जरूरी काम सौंपती है, एक मिशन कि वो उसके पहले क्रश बेक ह्यून जिन के बारे में सब कुछ पता लगाए। यहीं से दोस्ती की वफादारी का असली इम्तिहान शुरू होता है। तो बस बोरा अपने इस मिशन पर पूरी शिद्दत से लग जाती है। अपनी दोस्त के लिए वो एक जासूस बन जाती है और बेक ह्यून जिन के बारे में हर छोटी बड़ी बात पता लगाने की कोशिश में जुट जाती है। और देखिए जरा, बोरा अपनी दोस्त के लिए कितनी डेडिकेटेड है। हाइट, जूते का साइज, फेवरेट ड्रिंक, वो बेक ह्यून जिन की हर एक आदत, हर पसंद नापसंद की एक फाइल तैयार कर लेती है, बिल्कुल किसी प्रोफेशनल जासूस की तरह। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि बोरा जिस लड़के पर नजर रख रही है वो असल में बेक ह्यून जिन है ही नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त पोंग वून हो है। और ये छोटी सी गलतफहमी पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए अनजाने मोड़ पर ले आती है। अब जैसे जैसे बोरा वून हो के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है, उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि वो खुद उसे पसंद करने लगी है। जो मिशन दोस्त के लिए शुरू हुआ था वो अब उसके अपने दिल का मामला बनता जा रहा था। और यहीं पर कहानी का असली टकराव सामने आता है। योंडू के लिए पहला प्यार एक दर्द और उदासी जैसा था जिसे सोचकर रोना आता है, लेकिन वही पहला प्यार बोरा के लिए एक खुशी और रोमांच का एहसास है जो उसे नाचने पर मजबूर कर देता है। और फिर वो पल आता है जब बोरा खुद से ये बात मान लेती है, अगर इसे ही प्यार कहते हैं तो शायद मुझे भी प्यार हो गया है। बस इसी पल दोस्त के लिए शुरू हुआ मिशन और उसका अपना दिल एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े होते हैं। फिर योंडू वापस आती है और यहाँ से कहानी का सबसे इमोशनल और मुश्किल दौर शुरू होता है। अब तक दबे हुए सारे राज एक एक करके खुलते हैं और गलतफहमियां दोस्ती में गहरी दरारें डालने लगती हैं। जब योंडू को बोरा की फीलिंग्स का पता चलता है, उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो दोस्ती जो कभी अटूट लगती थी अब शक और दर्द के बोझ तले बिखरने लगती है। योंडू का ये कहना, ये सब तुमने मेरे लिए नहीं अपने लिए किया है, बोरा के दिल पर एक तीर की तरह लगता है। उसकी सारी वफादारी पर एक ही पल में सवाल उठ जाता है। और बोरा बस यही कह पाती है, दोस्ती में दरार आई है, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। वो अपनी दोस्ती और अपने प्यार के बीच बुरी तरह फंस चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन को कैसे संभाले। लेकिन ठहरिए, कहानी का अंत होने तक हमारा पूरा नजरिया बदलने वाला है। जो कुछ भी हमने अब तक देखा और समझा है उसके मायने पूरी तरह से बदल जाएंगे। वो वापस आने का वादा करके न्यूजीलैंड चला जाता है, लेकिन उसके बाद खामोशी, कोई खबर नहीं आती। साल गुजर जाते हैं और बोरा के पास सिर्फ इंतजार और कुछ अनसुलझे सवाल रह जाते हैं। और फिर सालों बाद एक दर्दनाक सच सामने आता है। एक वीडियो रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि वून हो की न्यूजीलैंड जाने के कुछ ही समय बाद मौत हो गई थी। वो कभी वापस आ ही नहीं सकता था। उसका दोस्त बताता है कि बोरा के साथ बिताए पल उसकी छोटी सी जिंदगी के सबसे खुशी के पल थे। अपने आखिरी वीडियो में वूनहो का मैसेज था, मुझे तुम्हारे साथ 21st सेंचुरी में जीना है। और ये एक लाइन इस टीनेज लव स्टोरी को पहले प्यार की एक ऐसी खूबसूरत और दर्द भरी याद में बदल देती है जो हमेशा के लिए अमर हो जाती है।
आखिर में ये कहानी हमें इस बात का एहसास कराती है कि जवानी के दिनों के इमोशंस कितने गहरे और तीव्र होते हैं और कुछ लोग हमारी जिंदगी पर कितनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिसे वक्त भी नहीं मिटा पाता। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या पहली दोस्ती पहले प्यार से ज्यादा कीमती होती है? और जब वफादारी और प्यार एक दूसरे से टकराते हैं तो आखिर में क्या बचता है?